टमाटर की चटनी है, अमरूद की चटनी है। खाते हो सबके? नहीं भूल गए अमरूद की चटनी। अब आप लोग काय में चटनी बनाते हो? सिलबट्टे वाली? नहीं। आलसी हो ना मेरी माँ। कौन सिलबट्टा पीसे, कौन ऐसे ऐसे करे? आलसी है इसलिए देखो ना गुब्बारे की तरह करना धरना कुछ नहीं है तो दे गुब्बारा। पहले के लोग फिट रहते थे, काम करते थे, फिट रहते थे, लंबा जीते थे, काम भी हो जाता था, पैसे भी बच जाते थे, स्वास्थ्य भी बढ़िया, स्वाद भी अच्छा। अब आजकल चटनी भी आदमी उसकी खा रहा। चटनी उसकी थोड़ी होती है। जब आप उसमें चटनी पीसते हो ना वो वाले में, तो उसमें ना आपने देखा होगा गर्म हो जाती है चटनी, रगड़ पड़ती है ना, और जैसी गर्म हुई खत्म उसका स्वाद। सब चीज का स्वाद मेंटेन करने के लिए ना सब व्यवस्थित काम था। चलो आप तो बहुत समझदार हैं। आज खान पियन गलत हो गया इसलिए लोग बीमार पड़ गए। खाने का ज्ञान नहीं है। बताओ कार्तिक में क्या, कार्तिक चल रहा है ना, बताओ कार्तिक में क्या खाने का निषेध है हमारे पूर्वजों के द्वारा? बोलो, चलो बताओ। आप बताओ भैया, कार्तिक में क्या नहीं खाना चाहिए हमारे पूर्वजों की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से? क्या? हाँ, कुंवार करेला, कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही। कुंवार में करेला नहीं खाते और कार्तिक में दही नहीं खाते। इसका पूरा हमारे पूर्वजों ने निषेध बताया है कि कब क्या खाएं, कब क्या ना खाएं मेरी मां। चैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पथ अषाढ़े बेल। सावन साग न भादो दही, कुंवार करेला कार्तिक दही। अगहन जीरा ना पूसे घना, माघ मिश्री और फागुन चना। इन 12 से जो बचे भाई, ताघर कबहु न वैद आई। वैद कभी नहीं आता उसके घर। खाने पीने में हमारे यहाँ बड़ा विचार था पहले। कौन सा महीना चल रहा? महीने के हिसाब से खाया पिया जाता था। अब आजकल तो 12 महीने आपको रोटा चाहिए, दाल रोटी रोटी रोटी। और माताएं तो ऐसी हैं कि 3-4 लोई की आखिरी में एक बनाई मोटी रोटी। नहीं, बेटा बेटी को खवाई रोटी और अपने लिए बना लिया रोटा, और वो कच्चा गीला खा लिया। और फिर बाद में यहां दर्द है डॉक्टर साहब, यहां दर्द है, यहां भी दर्द है। आप इतने आलसी हो गए हैं, और आलसी ही नहीं, इतने अज्ञानी हो गए हैं कि आपको खाने पीने का विचार भी समाप्त हो गया है। जो अब जैसे चल रहा है ये सीजन, अब यहां से ठंड की शुरुआत है, यहां दही खाओगे ना तो 4 महीने खांसोगे मस्त, बेवजह बिगाड़ लोगे तबीयत। इस माह में दही मही का निषेध है। चलो आप लोग सब चीजें जाना करो, खाने पीने का भी विचार है, ठीक है? आओ भगवान की पावन कथा में हमारे भैया सुंदर सा आयोजन श्री योगेंद्र शर्मा जी, मैया सुमन जी, ऋषि शर्मा जी, सोनाली शर्मा जी, केशवी शर्मा जी, आप अपने पूर्वजों की स्मृति में यह आयोजन करा रहे हैं। भगवान आपके पूर्वजों को तो तारेंगे ही, आपके द्वारा ना जाने कितने लोग कथा सुन के भगवान के प्रेमी हो जाएंगे, भवसागर से मुक्त होंगे। कथा की गंगा में कल हम लोगों ने क्या सुना? भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की। गिरिराज जी को स्थापित किया है ना। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन क्यों उठाया? आप बताओ मेरी माँ। मैया बताओ, पीली मैया, भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? ये पीली मैया बोलो मेरी माँ। भगवान ने गोवर्धन क्यों उठाया? इंद्र का अभिमान दूर करना था, एक तो ये बात है, पर गौ माता पर संकट ना आए कभी, क्योंकि कलयुग में कौन संकट में है? कलयुग में कौन संकट में है? गाय। गाय कट रही है। गाय की पीड़ा कोई नहीं समझ रहा है, सरकारें भी नहीं समझ रही हैं, आप लोग भी नहीं समझ रहे हैं। आज गाय की दुर्दशा है मेरी मां। ना खाने को से भूसा मिल रहा है, ना घर घर से जो रोटियां निकलती थी गाय की वो मिल रही हैं। अब किसान लोग क्या करते हैं? गेहूं काटने के बाद ना खेत में आग लगा देते हैं। हार्वेस्टर से कटने लगा गेहूं, तो जो बाली का तो गेहूं मिल गया किसान को, जो डंठल होता ना गेहूं का लंबा, उसमें लगा देते हैं सारे लोग आग, जबकि वो डंठल गाय के लिए भूसा बनता है। अब भूसे की इतनी कमी आ गई है। भूसा जानते हो कितना महंगा है? कितना है? 20-22 रुपए किलो भूसा बिकता है, 20-22 रुपए किलो। और ठंडी आएगी और महंगा हो जाएगा। क्यों महंगा हो गया? और व्यापारी कुछ ऐसे भी हैं जो भूसे में पत्थर मिलाते हैं।
माटी के ढेला में लाते ताकि वजन ज्यादा हो जाए, पैसे। मतलब देखो, गाय के भोजन में भी बेईमानी से पैसा कमाना है बेईमानों को। क्यों भाई? यदि आप भूसा खरीदेंगे तो आप गाय के लिए ही तो खरीदेंगे, भैंस के लिए खरीदेंगे, कोई अपने खाने तो खरीदेंगे नहीं। लेकिन उसमें भी हम लोग देखते हैं पत्थर मिलते हैं भूसे में। बड़ा बेईमान युग चालू हो गया मेरी माँ। हर क्षेत्र में मिलावट है, बेईमानी है। आदमी अंधा हो गया है, स्वार्थ में पागल है। वो ये नहीं देखता, चल तू किसान है भाई, आपके आसपास कोई गौशाला है तो अपनी तरफ से ट्रॉली 2 ट्रॉली भूसा गायों को पहुंचा दो। आप भी घर में गैया रखो। आप सब भारत के लोग गाय रखेंगे तो गौ हत्या नहीं होगी। अब आप लोग घर में गाय रखते नहीं है तो कसाई ले जाता है, सड़कों में जो गाय घूमती है, रात को ट्रक वाला आता है, कसाई सबको भरा और ले गया, ले जाके भारत पार करा दिया, बांग्लादेश भेज दिया, पाकिस्तान की बॉर्डर पार करा दिया, वहां गए कट गई। और भारत में जो बूचड़ खाने चल रहे हैं सरकारी, वो अलग है। बोलो हाँ। इसलिए मेरी माँ, घर में गाय रखो। भगवान कृष्ण ने गाय की सेवा की और गाय की रक्षा के लिए गोवर्धन उठाया। गाय चरती थी ना गोवर्धन में, तो गौचर भूमि बची रहे, इसलिए गौचर भूमि को हाथ में उठाया कि भैया कुछ भी करना पर गौचर भूमि पर कब्जा ना करना। आजकल कुछ किसान ऐसे भी हैं जो गाय की भूमि, गौचर भूमि पे कब्जा कर लेते हैं। हर गांव में गौचर भूमि होती है सरकारी दस्तावेजों में, पर जाके वर्तमान में देखो कहीं ना नजर आएगी। बगल वाला किसान जिसका खेत था उसने खोद लिया, सारा अपने खेत में मिला लिया, अब कहीं नहीं है। सरकारें भी इस पे काम नहीं करती कि गौचर भूमि तो छुड़ाए, अतिक्रमण हटाए, ताकि गाय सड़क में खड़ी ना हो। आज गाय सड़क पे क्यों खड़ी रहती है? क्योंकि गाय को खड़ी होने की जगह ही नहीं है इस भारत में। बताओ, गाय को खड़े होने की जगह कहां है? आपके घर के आगे खड़ी होगी, आप डंडा मार दोगे। आपके घर के आगे खड़ी होगी, आप डंडा मार दोगे। तो गाय खड़ी कहां हो? गाय की भूमि पर कर लिया लोगों ने कब्जा। गौचर भूमि आपके सरकारी रिकॉर्ड में देखिएगा, मिल जाएगी। हर गांव में, भारत के हर गांव, हर जगह गौचर भूमि है गाय के नाम की। वो छोड़ दो तो गाय अपनी भूमि पर जाके खड़ी होने लग जाए, अपना चरे, अपना रहे। सड़क में खड़ी होना उसकी मजबूरी है। वो गाय बोल नहीं पाती, नहीं बोलती, वो भी केस लगाती, सुप्रीम कोर्ट लड़ती कि भाई मेरी जमीन कहां है, मेरा अधिकार कहां है, मैंने तुम्हारे बाप दादों को पाला है। तुम्हारे बाप दादों के पास ना खाने को रोटियां नहीं थी आज के 100 साल पहले, सिंचित भूमि नहीं थी भारत की। तब तुम्हारे बाप दादों के यहाँ 10-10, 20-20, 100-100 गाय हुआ करती थी और गाय का दूध, दही, घी पी पी कर तुम्हारे बाप दादे जिंदा रहे। ये बात सही है कि गलत है? गाय का दूध संपूर्ण आहार माना जाता है। पहले के लोग 1 गिलास घी पीते थे और घी पी के काम करते थे दिन भर, और काम भी आज से ज्यादा हार्ड। पहले के लोग, सेना लड़ती थी तो का पी के लड़ती थी। वहां कोई दाल रोटी बनाने बैठा था युद्ध लड़ते समय, लोग घी लेके जाते थे। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, लोग लड़ते थे, का पी के लड़ते थे। क्या खाते? वहां खाने पीने का टाइम है, बनाने का टाइम है। महीनों युद्ध चलता था, लोग महीनों के लिए घी पी पी के युद्ध करते थे, जीतते थे। घी में बड़ी ताकत होती है। घी पीने वाला काम करे ना तो उसका शरीर 80, 90, 100 साल तक वो स्वस्थ रहेगा। और कई लोग, बूढ़े लोग ना, अपना काम आज भी करते हैं। घी दूध खाया पिया, जो बचपन जवानी में घी दूध खाया पिया होगा वो बुढ़ापे में स्वस्थ रहेगा। वो बुढ़ापे में जल्दी मर गया, जल्दी उसका हड्डी पसली टूट गई, कमर टेढ़ी हो गई, मतलब इसने घी दूध नहीं खाया। आज के जो लड़के हैं ये देख लेना 50 साल में बूढ़े हो जाएंगे। पहले एक आदमी 70 में बूढ़ा होता था। अब ये जो आज की पीढ़ी है ये 40-50 में बूढ़ी ना हो जाए तो कह देना, क्योंकि आज का खान पीन गलत है। क्यों जी, बात सही है कि गलत है? अब एक काम करो, आज के 40 साल के आदमी को पुराने 70 साल के आदमी से लड़ा दो तो 70 साल वाला 40 वाले को पटक देगा। यदि गांव का शुद्ध देसी आदमी है तो, खाने पीने वाला, घी दूध वाला है तो 70 साल का आदमी 40 साल के आदमी को पटक देगा। बोलो हाँ। आप देख लो, हमारे गांव में आज भी 90-90 साल के लोग कुदाल लेके खेत जाते हैं माटी खोदने, जवानों से ज्यादा काम करते हैं। ये वही लोग हैं जो 1-1 गिलास घी पी जाते थे। आज आप 2 चम्मच नहीं पीते घी, 2 चम्मच पचाने की ताकत नहीं है तुम्हारी किडनी लीवर में। बोलो हाँ। तुम्हारे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। पिज्जा बर्गर खाएंगे, मोमोज खाएंगे तो कमजोर ही होंगे। अब तुम्हारे लिए दूध है कहां? अब आप लोग बाजार का दूध पिलाते हो बच्चों को। बाजार में जो दूध मिल रहा है वो किसका दूध है? बोलो जोर से। किसका? गाय का नहीं है। गाय कहां धरी है? भैंस का दूध है, और भैंस का भी कम। भैंस का दूध भी फिर भी ठीक है। आज जो बाजार में दूध मिलता है वो किसका है? देखो, आप लोगों को ये तक जानकारी नहीं है। जर्सी का। किसका दूध? जर्सी। किसका? जानते हो जर्सी क्या होती है? क्या? जर्सी को गाय नहीं कहते, लोग बोल रहे हैं गाय। जर्सी सुअर से क्रॉस कराई हुई एक नस्ल है।
उसका दूध वो 20 लीटर दूध देती है। गाय दूध देती है 5 लीटर, देसी गाय, और अच्छा खाएगी पिएगी तो 10 लीटर भी दूध दे देगी। देसी गाय अच्छी नस्ल की आपके पास है, लेकिन वो जो जर्सी है ना, वो एक टाइम पे 20 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है, क्योंकि वो दूध की फैक्ट्री है। लेकिन उसका दूध चेक करवा लेना, उसका दूध एक भी फायदेमंद नहीं है। जर्सी का दूध फायदेमंद नहीं है। अभी अमेरिका भारत से यही तो डील करना चाहता था। ये टैरिफ क्यों लगा? क्योंकि भारत ने अमेरिका का दूध लेने से मना कर दिया, तो ट्रंप बोला मैं टैरिफ लगा दूंगा, लगा दिया उसने। अमेरिका ने भारत को कहा कि आप हमसे दूध ले लो। अमेरिका के पास ना गाय है, कौन सी गाय? नहीं, वो जर्सी। और वो जर्सी गाय, जर्सी को क्या, जर्सी क्या करती पता है? वो उसे मांस खिलाता है। जैसे सानी भूसे में मांस डाल दिया, मांस के मछली है और मुर्गा इत्यादि, उससे ना उसका शरीर और बड़ा होता है और वो दूध देती है। तो उसका दूध ना एक रत्ती फायदा नहीं करता। दूध का, हमारे यहाँ दूध को अमृत कहा गया है। हमारे यहाँ दूध को क्या बोला गया है? दूध में अमृत के गुण हैं। पर कौन सी दूध में? केवल गाय। और गाय भी कौन? देसी गाय। गाय मतलब देसी। आज आप लोग इतने अज्ञान के चंगुल में फंस गए हैं कि आज मैं आपसे पूछ लूं कि देसी गाय की पहचान बताओ और जर्सी की पहचान बताओ, तो आपको पता ही नहीं। पता है आपको? पुराने लोगों को पता होगा, आज के नए लड़कों को तो बिल्कुल नहीं पता। जो देसी गाय होती है, उस गाय के सिर के पीछे बढ़ा हुआ ऊपर एक हिस्सा होता है ना? क्या बोलते हैं उसे आपके यहाँ? हाड़, हाड़, डाढ़, डाढ़। भैया, गाय के पीछे बढ़ा हुआ हिस्सा, गाय के गले के नीचे झालर, जिसके नीचे झालर है वो देसी गाय है। सिर के पीछे बढ़ा हुआ ऊपर हिस्सा है। अब ये देखो, ये गाय है टीवी पे, सिर के पीछे देखो ऊपर बढ़ा हुआ हिस्सा दिख रहा है, जबकि जर्सी गाय में ये नहीं होता। गाय के नीचे देखिएगा झालर है, कान के नीचे देखिए लटकता हुआ, उसे झालर कहते हैं। वो हिस्सा जर्सी गाय में नहीं होता। इसलिए गाय की पहचान भी तो लोगों को नहीं पता। गाय जो देसी होगी ना, उसकी नाभि लंबी होती है, लटकती हुई नाभि होती। लेकिन अब ये कौन जाने गाय में भी क्या क्या विशेषताएं हैं। गाय के, शुद्ध देसी गाय के, जो गिर नस्ल की गाय है, उसके गाय में, उसके गाय के दूध में गोल्ड पाया जाता है, स्वर्ण पाया जाता है, स्वर्ण। उस गाय का जो घी होगा बिल्कुल पीला होगा। और वो घी आपको बाजार में कितने रुपए की मिलता है? देसी कितना? 500, 700, 1200 है। बाजार में 700 रुपए लीटर भी घी मिल रहा है, 800 रुपए किलो भी देसी घी मिल रहा है, और 900 का भी मिल जा रहा है। बोलो हाँ, 1000 रुपए का भी मिल रहा है। लेकिन ये सारे घी असली है कि नकली है? बोलो भाई, इतनी गाय कहां है कि पूरे दुनिया को घी की पूर्ति करे? नकली घी किसका बनता है? हैं? सुअर की चर्बी का। अभी तिरुपति बालाजी में नकली घी के लड्डू पकड़े गए थे, कुछ खबर याद है? सुअर होता है ना, सुअर के शरीर में जो चमड़ा है, उसका मांस, उसे पिघलाया जाता है, प्रोसेस है उसका, उसी का तेल और उसी का घी बन जाता है। और वही आप लोग रोटी में चुपड़ के खाते हो। क्यों? आपको खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको घर में कुत्ता तो है, आपके घर में गाय नहीं है। शुद्ध देसी घी तब मिलेगा जब आपके घर में गाय होगी, वरना बाजार में कौन गारंटी लेगा कि यह शुद्ध है? कौन गारंटी लेगा कि यह दूध सही है? इसलिए घर पे गाय काहे नहीं रख लेते? यदि व्यवस्था है तो गाय रखो, बच्चों को शुद्ध दूध पिलाओ, शुद्ध दूध मिलेगा, शुद्ध दही मिलेगा, शुद्ध घी मिलेगा, शुद्ध छाछ मिलेगी। आप लोग बड़ी 50 लाख की गाड़ी खड़ी है, पर दूध पी रहे हैं जर्सी का, और घी खा रहे हैं सुअर का, और बता रहे हैं बड़े पढ़े लिखे। खाक पढ़े लिखे हो, खाने पीने का तो ज्ञान नहीं है, और बड़े पढ़े गाड़ी रखने से पढ़ा लिखा हो गया। एक नंबर के गधे हो। जो बढ़िया खाना पीना जानता है वो समझदार है, तुम्हें खाने पीने तक का तो ज्ञान है नहीं। क्यों मेरी माँ? तुम्हें दूध तक की तो पहचान नहीं है, और तुम बता रहे हो कि हम ज्ञानी हैं, पढ़े लिखे। तुम्हें घी की पहचान नहीं है, तुम्हें गाय की पहचान नहीं है, किस बात के ज्ञानी हो? क्यों जी? सही है, घर में गाय होनी चाहिए कि नहीं? चलो गाय हो, बकरी हो, भैंस हो। बकरी का दूध भी सही है, भैंस का दूध भी, फिर भी भैंस बहुत अच्छा दूध है, उसके दूध में आलस्य है। गाय का दूध पीने वाला बच्चा, उसकी याददाश्त ज्यादा होती है। भैंस का बच्चा देखा आपने? गाय का बच्चा दूध पीता है ना, पूंछ उठा के पूरे गांव में दौड़ के आ जाता है, एक्टिव है, क्योंकि गाय के दूध में ताकत है, एक्टिव है। और भैंस का बच्चा दूध पिएगा और दूध पी के ऐसे चलता रहेगा, आलसी है। भैंस का दूध आलस्य, इसलिए पहलवान लोग भैंस का दूध पीते हैं।
लड़ने की समझ है बस, और कोई समझ की जरूरत नहीं। लेकिन यदि बुद्धिमान बनना है तो गाय। आप लोग घर में हवन हवन करते हो कि नहीं? हवन में किस घी का प्रयोग करते हो? आजकल बाजार में घी आता है, उसमें लिखा रहता है पूजा वाला घी, वो मिल जाता है 400 रुपया किलो। बोलो हाँ। और उसमें यह भी लिखा रहता है इसे खाए ना, क्योंकि वो खाने वाला नहीं है, वो गाय का है, शुद्ध सुअर का। और वो काय में प्रयोग कर रहे हो? पूजा वाला घी, पूजा वाला है। हवन में शुद्ध देसी गाय का घी लगता है। यदि ना हो घी तो हवन ही मत करना, क्योंकि हवन में घी ना हो तो भी नहीं हो सकता, और घी होगा तो शुद्ध होना चाहिए। अब सुअर की चर्बी से हवन करोगे, कौन से भगवान मिलेंगे? ये सब ज्ञान था हमारे यहाँ, पता नहीं क्यों ज्ञान चला गया। पहले के लोग खाने पीने में समझौता नहीं करते थे, आप लोग कर रहे हैं समझौता, इसलिए आप लोग 50 साल में तय हो जाते हो। एक्टिव रहना है तो गाय। बोलिए गऊ माता की। तो कौन कौन घर में गैया रखेगा यदि संभव है तो? भैया नहीं रखोगी तो भैंस का ही दूध पियोगी, है ना? किस किस के घर में गाय है? आपके घर में भी गाय होनी चाहिए, सबके घर में। यदि संभव होए तो रखिएगा, संभव ना होए तो अलग विषय है कि भाई मल्टी पे रहते हो आप, ऊपर फ्लोर पे कैसे रखो। चलो, भगवान ने आज नंद बाबा को वरुण लोक से लाए और बड़े प्रेम से भगवान की लीला हुई। आज भगवान सब ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया, भगवान ने सबको आनंद दिया, सब वापस वृंदावन आए। बोलिए वृंदावन धाम की। आज भगवान ने एक दिव्य लीला की, भगवान श्री कृष्ण की एक लीला का नाम है रास लीला। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपासितः। आज भगवान ने यमुना के तट पर बांसुरी बजाई, क्या करने के लिए? रास रचाने के लिए। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, रंतुम रमण करने का मन हुआ, माया का आश्रय लिया भगवान कृष्ण ने, और आज सारी सखियों को, गोपियों को बांसुरी में नाम ले लेके बुलाया। राधा, ललिता, विशाखा, चंपकलता, सुदेवी, तुंग विद्या, सबका नाम लिया। सारी गोपियां काम कर रही थीं। जब काम कर रही गोपियां क्या कर रही? दोहंत्यो। देखो भागवत जी में लिखा, एक सखी गाय दोह रही थी। देखो भगवान कृष्ण गोपियों के घर माखन चुराते थे ना, तो माखन तो तब होगा ना जब घर में गैया होगी। मतलब प्रमाण मिल रहा है कि पहले सबके घर में गाय हुआ करती थी। वही घर घर है जहां गाय है, तुलसी है। तो भगवान ने गोपियों को बुलाया, गोपियां दोहंत्यो भी अयो काश्चित, गाय छोड़ दी, दूध दोहना, दूध वहीं छोड़ा गाय को, और दौड़ पड़ी सखी। कौन बुला रहा है? कृष्ण बुला रहे हैं। छोड़ दिया दूध दही, दौड़, कृष्ण पुकार रहे हैं, भगवान बुला रहे हैं। एक दूसरी सखी आंगन लीप रही थी गाय के गोबर से। देखो हमारे यहाँ गाय के केवल दूध का प्रयोग नहीं है, गाय के गोबर का भी प्रयोग है, आंगन लीपने में, चूल्हा चौका करने में। बोलो हाँ कि ना? गाय के गौमूत्र में भी गंगा का वास है। कैंसर जैसी बीमारियां दूर करने में आज बड़ी बड़ी कंपनियां, दवाई की कंपनियां गौमूत्र बेच रही हैं, बड़े बड़े मेडिकल गौमूत्र बेच रहे हैं। मेडिकलों में मिल जाएगा गौमूत्र। बोलो हाँ, मतलब कुछ दम तो है गौमूत्र में, तभी तो मेडिकलों में बिक रहा है, वरना कुत्ते का काहे नहीं बिक रहा है। इसलिए गाय को पहचान नहीं पाए लोग, हम क्या करें? गौरी गोपाल में तो 400 गैया है। हमें तो गाय की सेवा करना अच्छा लगता है, गाय के साथ रहना अच्छा लगता है, गाय की सेवा और गाय के साथ समय, आप भी थोड़ा समय गाय के साथ बिता सकते हैं। भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, सारी गोपियां आंगन लीप रही थी, कोई गाय धो रही थी, कोई आंखों में काजल लगा रही थी, कोई सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसने सबने बच्चे को छोड़ा, अपने अपने काम को स्थगित किया और दौड़ पड़ी कृष्ण के लिए। कौन को बुला रहा है? भगवान बुला रहे हैं। सारी गोपियां आई, भगवान ने कहा स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वम ब्रजस्या नामयम कच्चिद दूतागमन कारणम। भगवान बोले आओ आओ देवी आओ, बहुत स्वागत है आपका। ये बताओ यहाँ क्यों आई हो रात को? तुम्हारा पति इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारा बच्चा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हारी सास इंतजार कर रही होगी, तुम्हारा परिवार इंतजार कर रहा होगा। क्यों घर छोड़ के आ गई? जाओ अपने घर। गोपियां बोली कन्हैया अभी अभी तो आपने बांसुरी बजाई और हमें बुलाया नाम ले लेकर के। भगवान बोले हम तो अपनी बांसुरी बजा रहे थे, आप क्यों आ गई? जाओ अपने अपने घर। गोपियां बोली ऐ बांसुरी तू कितनी भाग्यशाली है, देख भगवान तुझे अपने अधरों पे रख रहे हैं, यहाँ होठों पे, और वो तेरे चरण दबा रहे हैं, उंगलियां ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तू कितनी भाग्यशाली है। काश मैं भी बांसुरी होती तो कन्हैया के अधरों से लगी होती। पर देखो ना कन्हैया आज कह रहे हैं चली जाओ जाओ जाओ, अपने से दूर करना चाह रहे हैं और हम इनके पास रहना चाहते हैं।
बांसुरी तू बहुत अच्छी है, बहुत भाग्यवान है तू। एक सखी बोली, ए बांसुरी, ओ बंसी, बताना तूने कौन सा पुण्य किया है, मैं भी वही करूंगी। तो जैसे तू भगवान के अधरों से लगी है, मैं भी प्रभु के अधरों से लगूंगी। बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गोपियों ने कहा, बंसी ओ बंसी, है ना। उसने गाली दे दी, उसने ऐसा कह, ये सब याद है आपको। जेठानी ने क्या कहा सब याद है, एक एक शब्द याद है। वो कथा में क्या सुना, कल क्या सुना था भूल गए, कम ही याद है, कुछ ही याद है। भूल जाओ क्या, अपमान भूल जाओ, सम्मान। अच्छा ये बताओ, अपमान अच्छा है कि सम्मान, क्या अच्छा है? सम्मान क्या अच्छा है? अपमान, अपमान कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता अपमान। नहीं, अपमान अच्छा नहीं है। अच्छा क्या है? दोनों ही अच्छे नहीं है, दोनों ही अच्छे। सम्मान क्या करता है? ज्यादा सम्मान मिलेगा ना आपको तो आपको अभिमान दिलाएगा, और ज्यादा अपमान मिलेगा तो क्रोध दिलाएगा, गुस्सा। जब आपका अपमान होता है ना, आपकी आंखें लाल लाल हो जाती हैं, गुस्सा आता है। और ये आपका दोष नहीं है, ये प्रकृति का स्वभाव है। सम्मान पाके व्यक्ति खुश होता है और अपमान पाके दुखी होता है। अज्ञानी व्यक्ति सम्मान चाहता है, लेकिन समझदार व्यक्ति जो भक्त होगा वो सम्मान नहीं चाहेगा। हमें सम्मान नहीं चाहिए साहब, हमें भगवान चाहिए, सम्मान अपमान दोनों से। इसलिए कहता हूं, अपमान सम्मान दोनों से मन हटाओ। कोई अपमान करे तो भी ध्यान मत दो, सम्मान करे तो भी ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि दोनों से होना नुकसान है। सम्मान से घमंड आ जाएगा, अपमान से क्रोध आ जाएगा। ना तो घमंड ही अच्छा है, ना क्रोध ही अच्छा है, तो दोनों से हमारा होगा नुकसान। इसलिए संत जन कहते हैं, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से, ना दोस्ती करना ना बैर, ना सम्मान चाहिए आपसे ना अपमान चाहिए, उदासीन रहो, उलझो मत कहीं। समझदार लोग उलझते नहीं हैं, अज्ञानी लोग उलझते हैं। तूने मुझे गाली दी, तूने ऐसा कहा, आप उलझ गए, लड़ने लग गए, मतलब आप अज्ञानी हैं। समझदार ना टाइम नहीं बर्बाद करता। तुमसे लड़ने में हम क्यों समय लगाएं? जितना समय हम लड़ाई झगड़े में लगाएंगे उतना समय हम अपने को कामयाब और सफल होने में लगाएंगे, तो हम कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, अच्छे काम कर लेंगे। उस टाइम पे हम समाज की सेवा कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, बच्चों को टाइम दे सकते हैं, बच्चों को कुछ नया सिखा सकते हैं, स्वयं कुछ नया पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं। आपसे लड़के क्या पाएंगे हम, क्यों मैया? इसलिए जरा जरा सी बातों में झगड़ा ना किया करो। सास जो कहती है कहने दो, बहू जो कहती है कहने दो। आप लोग अपने कानों पे कंट्रोल रखो, आपको तनिक सुना नहीं जाता, जरा सा कुछ सुना के बोलने लगे बक 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 चालू। कानों को थोड़ा मजबूत करो, बहुत सुनने पर भी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। आप जवाब मत दिया करो, जवाब देने बैठे हैं ना ईश्वर। एक धोबी कपड़ा धुल रहा था धोबी घाट में, लकड़ी के पट्टे से मार रहा था कपड़ा, पट पट। एक साधु आए और साधु वहीं सरोवर था, वो तालाब था, तालाब में वो कपड़े धुल रहा था धोबी। और तभी ना एक साधु आए और वो नहा के तालाब में सूर्य भगवान को जल चढ़ाने लग गए। सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भौमाय नमः, खगाय नमः, मित्राय नमः, भास्कराय नमः। वो साधु जी जल चढ़ा रहे हैं और धोबी क्या कर रहा है कि और जोर जोर से मार रहा है कपड़े में लकड़ी का वो पट्टा। इससे क्या हो रहा है, जो कपड़े का गंदा पानी है ना, वो उचट उचट के साधु जी की अंजलि में जा रहा था। वो सूर्य भगवान को जल चढ़ा रहे थे, तो वो उनके अंजलि में ना पानी छींटे पड़ रहे थे गंदे कपड़े वाले, और वो चढ़ा रहे थे जल। लेकिन साधु थे ना, उन्होंने जल चढ़ाया, धोबी से कुछ कहा नहीं। जब कुछ नहीं कहा तो भगवान नारायण देख रहे थे। भगवान नारायण ने सुदर्शन को कहा, सुदर्शन जाओ देखो, वो भक्त जल चढ़ा रहा है और धोबी कपड़े का गंदा पानी उनकी अंजलि में डाल रहा है, 2 मिनट रुक नहीं सकता? जाओ तुम धोबी का सिर काट दो। सुदर्शन को आदेश दिया। अब सुदर्शन भगवान चले, तब तक साधु जी की पूजा हो गई पूरी। और जब पूरी पूजा हो गई और धोबी फिर भी कपड़े में मारे जा रहा है, वो छींटे साधु जी पे लग रहे। अब तो उनके और पास से गुजरे तो मुंह पे लग रहे हैं शरीर। अब साधु जी का धैर्य टूट गया और साधु जी ने उस धोबी को डांटना स्टार्ट किया। क्यों रे पागल, 2 मिनट रुक नहीं सकता? मैं जल चला रहा था, तूने पूरे गंदा पानी डाल दिया मेरे शरीर पे। अब तब तक सुदर्शन भगवान आ गए, तो धोबी और साधु जी की तू मैं चल रही थी।
धोबी कह रहा था तुम दूर नहीं जा सकते थे, वहां नहाने दूर नहीं जा सकते थे, जल चढ़ाने, यहीं चढ़ाना था तुम्हें जल। तू मैं चालू, हाँ कर लो पंचायत कर लो। चालू हो गई लड़ाई। अब सुदर्शन भगवान आए, खड़े रहे। अब सुदर्शन भगवान को यही नहीं पता कि इन दोनों में धोबी कौन है। वो वापस चले गए। भगवान बोले काट दिया? बोले नहीं काटे। क्यों? बोले आपने कहा था धोबी का सिर काटना, वहां 2 धोबी थे, किसका काटूं? वहां कितने धोबी थे? 2। आप भी यदि किसी से कुत्तों के संग आप भी भौंकने लग गए तो आप भी तो कुत्ते ही हो गए। यदि आप किसी मूर्ख से लड़ रहे हैं तो आपको विद्वान कहा जाएगा कि मूर्ख कहा जाएगा? इसलिए अभी एक मूर्ख था, आप लड़ने लग गए तो हो गए 2 मूर्ख। एक अज्ञानी था, लड़ने लग गए तो हो गए। सास लड़ रही है, आप भी लड़ने लग गई तो हो गई 2 सासें। बहू लड़ रही थी, सास भी लड़ने लगी तो हो गई। एक मूर्ख है तो तुम कौन सी समझदार हो? तुम भी तो उसी की तरह व्यवहार कर रही हो या कर रहे हो। इसलिए समझदार वो नहीं है जो कुत्तों के मुंह लगते हैं, समझदार वो हैं जो कुत्तों को भौंकने देते हैं और स्वयं चुप रहते हैं। क्योंकि ये व्यवहार, ये आचरण कुत्ते का है, ये हमारा भौंकना उसका काम है, लड़ना उसका काम है, हमारा नहीं। समझदार ऐसे सोचता है। इसलिए आप लोग भी अज्ञान में ना पड़ो मेरी मां। भगवान श्री कृष्ण ने आज सारी गोपियों को बुलाया, कहा आज तुम्हारे संग रास रचाएंगे। पर गोपियों ने कहा बांसुरी तूने कौन सा पुण्य किया है? बांसुरी भीतर से कैसी है? खाली। आप भी भीतर से खाली जब आया करो। तो सास ने क्या कहा? परिवार सब भूल जाओ, केवल भगवान की कथा में हमने क्या सुना वो याद रखो, वो याद रखो, उसी से आप भर जाओ। भगवान के नाम से, कथा से भर जाओगे तो आनंद हो जाए। अभी किससे भरे हो आप लोग? बुराई से, निंदा से, चुगली से। खाली करो। और बांसुरी में छेद कितने हैं? 7। बांसुरी कड़वा बोलती है कि मीठा? आप कैसा बोलते हैं? आप ऐसा बोलते हैं, कैसा? ऐसा बोलते हैं सास बुरा मान जाती है। कई बार आप ऐसा बोलते हैं पति बुरा मान जाता है। कई बार आप ऐसा बोलते हैं पत्नी बुरा मान जाती है। केवल आपके बोलने से लड़ाई हो जाती है। बोलो हाँ। कई बार आप ऐसा बोल देते हो आपके बाप को बुरा लग जाता है, बेटी को बुरा लग जाता है, दोस्त को बुरा लग जाता है। कई बार किसी ने आपको ऐसा बोला कि आपको बुरा लग गया। इसलिए कहता हूं मेरी मां, वाणी संभाल कर बोलना चाहिए, संभल कर बोलना चाहिए। इसी वाणी से ना लड़ाइयां हो जाती हैं। इसी वाणी से कई बार हमें पुरस्कार मिल जाता है, सम्मान भी इसी वाणी से मिलता है, और अपमान भी। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी लात, ये कहावत है। क्या मतलब हुआ इसका? बातन हाथी पाइए, यदि आपकी बातें अच्छी हैं तो हाथी आपको दान में मिल जाएगा, और बातें आपकी खराब हैं तो हाथी के पांव के